और जब उसके ऊपर एक ईंट और रख दी गई तो नीचे वाली ईंट मजबूत हो गई। आका फरमाते हैं मोमिन आपस में बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह हैं, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। क्या आज हम अपने मुसलमान भाई को देख करके खुश होते? क्या उसकी तरक्की देख के खुश हुए हैं? ये सोचते अरे इसको इतना मिल कहां से रहा है, कोई ऐसा तरीका लाओ कि जो इसको नीचा किया जाए। अपने ही लोगों की बुनियादें खोखली करने में हम लग गए। कह रहे मुसलमान हैं, डॉक्टर इकबाल कहते हैं चूं बुगोयम मुसलमानम बल्लरजम, जब मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं मैं कांपने लगता हूं। आका फरमाते मोमिन मोमिन के लिए आईने की तरह है। नबी फरमाते जो अपने लिए पसंद करे वो अपने मुस्लिम भाई के लिए पसंद करे। क्या आज ये बातें हैं हमारे अंदर? नहीं, हम बिरादरियों में बटे, हम सलासिल में बटे, पीरों के नाम पे बटे। इतना याद रखना सबसे बड़ा पीर हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मौला अली शेर खुदा हैं। ये जितने सिलसिले हैं ना, ये जो नहरें निकल रही ना, जैसे आपकी कोयलड़िया के सामने से जा रही, आगे से और फट गई, उधर से और आगे निकल के कहाँ कहाँ नहरें पहुँचेंगी, डाम से देख लीजिए आप। ऐसे ही ये जितने सलासिल हैं ना, ये नहरें हैं, ये तमाम नहरें जाके रुकती हैं मौला अली शेर खुदा पे, मौला अली शेर खुदा पे। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताओ, एक गुलदस्ता सजा करके यहाँ पर मौलाना बिलाल रख दें और उसमें गुलाब का फूल भी हो, चमेली का फूल भी हो, उसमें गेंदे का फूल भी हो, ये फूल हों। अब एक भाई उठ के आएँ और वो एक गुलाब का फूल तोड़ के ले जाएं, बताओ इन्होंने गुलदस्ता सजाया, तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी? दूसरे आए दूसरा फूल तोड़ें और ले जाके वहाँ बैठ जाएं, तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी गुलशन लगाने वाले को, गुलदस्ता सजाने वाले को? ये विलायत का जितना गुलशन है, गुलदस्ता है, ये मौला अली शेर खुदा ने सजाया है। अब एक वली का दामन पकड़ के दूसरे की शान में गुस्ताखी करोगे तो मौला अली शेर खुदा को तकलीफ़ होगी। और जिसने अली को तकलीफ़ दी समझ लो उसने नबी को तकलीफ़ दी, और जिसने नबी को तकलीफ़ दी वो अपना ठिकाना खूब जानता है। तो इतना याद रखो प्यारे मुसलमानों, हम दुनिया में आए हैं, ये औलियाए किराम जो आए हैं, ये आपको एक मिसाल से और समझा दूं ताकि बात जहन में बैठ जाए। पता नहीं कब मुलाकात होगी हमारी और आपकी। कभी कभी आप शादी ब्याह के मौके पे जाते हो, शादी हाल में जाते होगे तो वहाँ आप लाइटिंग देखते होगे, है ना? तो कोई हरा बल्ब है तो हरी रोशनी आती है कि नहीं आती? सफ़ेद है तो सफ़ेद रोशनी आती है, पीला बल्ब है तो पीली रोशनी आती है। लेकिन ये सब जो लाइट आ रही है ये कहाँ से आ रही है? ये ट्रांसफार्मर से आ रही है कि नहीं आ रही है? और ट्रांसफार्मर का भी एक हैंडल है, पावर हाउस है। अब वो पावर हाउस कहाँ है? अब देखो आप, ये जितने सलासिल हैं, कहीं से जो है वो शेरी रोशनी आ रही है, कहीं से रज़बी रोशनी आ रही है, कहीं से मदारी रोशनी आ रही है, अरे कहीं से कादरी रोशनी आ रही है, कहीं से चिश्ती रोशनी आ रही है, किसी से अबुल उलाई रोशनी आ रही है। ये तमाम रोशनियां जो आ रही हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इन सब का पावर हाउस मदीना शरीफ है। मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह से रोशनी आ रही है। इतना याद रखो प्यारे मुसलमानों, जो जिस रोशनी से फायदा हासिल करेगा वो मदीने वाले मुस्तफ़ा तक पहुंच जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक रोशनी को पकड़े तो दूसरी का इनकार कर दे, नहीं। तमाम हमारे सर का ताज है। अरे हमारे चेहरे इस लायक नहीं, हमारा मुंह इस लायक नहीं कि हम इन वलियों के नाम भी ले पाए, ऐसी पाक हस्तियां हैं, और हम इनकी शान में गुस्ताखियां करते नजर आए। आओ जरा देखो, सिर्फ वाकया सुनने से, करामत सुनने से काम नहीं चलेगा। जरा इनकी जिंदगी को देखें आप, कैसे जिंदगी गुजारी है। गौसे आजम जब पैदाइशी वली हैं, गौसे आजम जब मादरजाद वली हैं, तो उन्हें मदरसा पढ़ने की क्या जरूरत थी, उन्हें दीन हासिल करने की क्या जरूरत थी। अरे गौसे आजम सिर्फ वली ही नहीं है बल्कि वलीगर हैं। जब तक कोई वली बनता ही नहीं है, जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी शख्सियत ने इल्म हासिल करके मदरसे में, तालीम हासिल करके मदरसे में दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया कि सरफराजी इल्म से मिलती है, सरबलंदी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है। अगर इल्म तुम्हारे पास है लोग तुम्हारी इज्जत करें,
करेंगे, तालीम तुम्हारे पास है, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अगर एजुकेशन तुम्हारे पास है तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, अगर शिक्षा तुम्हारे पास है तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। इसलिए ऐ कोई लड़िया वालों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान करो, लेकिन क्या पैगाम दे करके जवान करो? वो हदीस पाक जिसका मैं तर्जमा आपको बता दूं। नबी फरमाते अद्दिबू औलादकुम मिन सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, नबी का प्यार उनके दिल में डाल दो, नबी का इश्क उनके दिल में डाल दो। जब नबी का इश्क उनके दिल में होगा, जब नबी की मोहब्बत उनके दिल में होगी, वक्त की कोई भी आंधी जो है वो इनके ईमान को नहीं डगमगा पाएगी। इसलिए उनके दिल में अपने नबी की मोहब्बत डाल दो। और नबी की मोहब्बत के बाद आका फरमाते वह हुब्बे अहले बैतिकुम, और मेरे हुब्बे अहले बैती, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे खानदान की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे घर वालों की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे अली की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरी फातिमा की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे हसन की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे हुसैन की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, कयामत तक आने वाले सादाते किराम की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। और आखिर में नबी फरमाते हैं वह किरातिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो, कुरान की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में डाल दो। तो कुरान की तालीम हमने दी अपनी औलाद को। इतना याद रखो मेरे बुजुर्गों, आप बताओ, जो औलाद आज आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं, घंटों मोबाइल चलाए, वो आपसे बात ना करे, क्या उम्मीद करते हो कि मरने के बाद कब्र में जाकर के वो तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़ देगी? जो औलाद दुनिया में काम नहीं आती वो कब्र पे जाकर के क्या फातिहा पढ़ेगी? जो 2.5 घंटे की फिल्में बैठ के कमरे में देख ले और 10 मिनट बाप से बात करने के लिए तैयार ना हो, वो क्या उम्मीद रखते हो कि कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ेगी? अगर चाहते हो कि कब्र में तुम्हें आराम मिले तो अपनी औलाद को या तो आलिम बना दो या हाफिज बना दो, क्योंकि औलाद जब आलिम या हाफिज होगी तो मस्जिद में आकर के दुआ करेगी, रब्बना गफिरली वले वाले दैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, कि अल्लाह मुझको बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान कुरान अल्लाह। की तालीम दो, उसके बाद चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे मास्टर बनाओ, चाहे प्रोफेसर बनाओ, जो चाहो वो बनाओ। पहले अपने मजहब की तालीम दो, पहले उन्हें दीन की तालीम दो, पहले उन्हें शरीयत की तालीम दो, पहले उन्हें कुरान की तालीम दो, पहले उन्हें हदीस की तालीम दो। और प्यारे मुसलमानों, जब कुरान और हदीस दिल में होगा तो बच्चे के ईमान को कोई डगमगा नहीं पाएगा। वक्त की कैसी भी आंधी आएगी उसके सीने से टकरा के चली जाएगी, वो नबी की मोहब्बत में सरशार रहेगा। तो गौसे आजम मदरसा गए, 18 साल की उम्र में कहते हैं अम्मी अभी दिल और चाह रहा है और तालीम हासिल करूं। अल्लाह अकबर। मां की उम्र 80 साल के करीब, 80 साल की उम्र में माँ बाप पहुंच जाएं तो कैसे माँ बाप को औलाद के सहारे की जरूरत पड़ती है? आप खुद बताओ, 70-80 साल के जब माँ बाप हो जाएं तो बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है औलाद के। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा मेरे लाल अब तू मुझे छोड़ के जा रहा है जब मुझे तेरे सहारे की ज़रूरत है। माँ ने ये नहीं कहा, क़यामत तक के लिए औरतों को पैगाम दे दिया कि अपने सीने पर अपनी औलाद की जुदाई का पत्थर रख लेना, लेकिन उनको अनपढ़ जाहिल मत रखना, उनको तालीम दिलाना, उनको दीनी तालीम दिलाना। ये गौसे आज़म है। माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू मेरी कुर्बानियाँ भूल गया, मेरे एहसानात भूल गया, मैंने कितनी तेरे वास्ते कुर्बानियाँ दी हैं वो सारी कुर्बानियाँ तूने भुला दी, ये नहीं कहा। क्योंकि हदीस पाक में आता है मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी ज़िंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। सबसे पहला एहसान ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कितनी परेशानियां उसको झेलनी पड़ती हैं। प्यारे मुसलमानों, आज वो औलाद माँ बाप की उन कुर्बानियों को क्या जाने कि जिसे आज वक्त नहीं मिलता माँ बाप से बात करने का, जिसे टाइम नहीं मिलता माँ बाप से बात करने का। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज जिन माँ बाप की कुर्बानियां तुम भूल गए, आज माँ बाप की तुमने कुर्बानियों को जो फरामोश कर दिया है, एक दिन आएगा कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी कुर्बानी
कुर्बानियों को भूल जाएगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारी मेहनतों को फरामोश कर देगी। माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। नबी ने फरमाया है कि माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी ज़िंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। सबसे पहला एहसान ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। उमर फारूक आज़म के पास में एक बुढ़िया ने आके शिकायत की, हुजूर मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है, समझता नहीं है। आपने